बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन और मैं आपका मेज़बान तज़ीन अख्तर। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, बहुत अहम बात हम आज करेंगे और उसके लिए हमने ख़ास तौर पर बुलाया है सनाउल्लाह घुमन साहब को, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह के। और मामला ये है कि 2019-20 का बजट जब तैयार हो रहा था तो उस वक्त इनकी जो एसोसिएशन है और इनकी अपनी बेपनाह कोशिशों की वजह से एक बिल तैयार हुआ वजारत हेल्थ में, जिस बिल में ये तय किया गया कि शुगरी ड्रिंक्स और तंबाकू, शुगरी ड्रिंक्स मतलब ये जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला वगैरह और दीगर जो ये नौजवानों में आजकल बड़े मकबूल हैं, जिनमें एनर्जी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, और जो सिगरेट नोशी है, इनकी कोशिशों से वो बिल तैयार हुआ। हालांकि शुगरी इंडस्ट्री ने भी बड़ी मुखालफत की और तंबाकू इंडस्ट्री ने भी, जो कि बहुत बड़ी सनतें हैं, हम सब जानते हैं, अरबों का कारोबार है उनका। तो उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद इन्होंने बिल तैयार करवाया कि शुगरी ड्रिंक्स और सिगरेट पर टैक्स में इजाफ़ा किया जाए, ये महंगे किए जाएं ताकि इनका इस्तेमाल कम हो। इनका इस्तेमाल क्यों कम हो? क्योंकि पाकिस्तान में जो बीमारियां फैल रही हैं नौजवानों में खुसूसन, उनमें बड़ी वजह जो बीमारियों की है वो तंबाकू नोशी और शुगरी ड्रिंक्स हैं। शुगरी ड्रिंक्स के हवाले से टॉप मोस्ट जो बीमारी है शुगर है, जो हज़ारों जानें रोज़ाना ले रही है पाकिस्तान में। और तंबाकू नोशी आप जानते हैं कि वो दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ अमराज का बायस बनती है, जिसमें गले की बीमारियां हैं, जिसमें आपका जो गैंग्रीन एक बड़ी खौफनाक बीमारी है। अब तो सिगरेट की डब्बी पे जो फ़ोटो आती है जिसमें ख़बरदार किया जाता है, वो भी इनकी काविशों से उसका साइज़ जो है वो बड़ा किया गया। वो बिल तैयार हो गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने बतौर हेल्थ मिनिस्टर उसको साइन भी कर दिया। उसके साथ कवर लेटर लगाकर वजारत हेल्थ को और वजारत ख़जाना को भेजा कि इसको पास किया जाए बजट में और टैक्स बढ़ाया जाए तंबाकू सिगरेट पर और शुगरी ड्रिंक्स पर। लेकिन जब बजट आया तो वो बिल कहीं पे भी मौजूद नहीं था, वो बात कहीं पे भी नहीं हुई। और आज 2 साल गुजरने के बाद भी उस बिल का कोई अता पता नहीं कि वो बिल कहाँ पे गायब हुआ। वजारत ख़जाना में उसको गायब कर दिया गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। क्या इन दोनों इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उनके ब्रीफ केसों ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया और वो बिल जो है रोक लिया गया, जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने सेकंड किया था? इस पे आज हम बात करेंगे और यही हमारा मौजू है। ये मौजू हमने इसलिए चुना है, नाज़रीन किराम, एक और बात हम आपको बताते चलें कि अभी जो कोरोना का बड़ा शोर मचा हुआ है, कोरोना में कितने मैक्सिमम जान बहक हुए? ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। और कोरोना जो है ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, यानी एक से दूसरे बंदे को लगने वाली। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे लाखों अफराद सालाना की बुनियाद पे मर रहे हैं। और ये शुगर और ये हार्ट की प्रॉब्लम, गैंग्रीन और इस जैसी दूसरी बीमारियां जो शुगरी ड्रिंक्स और तंबाकू नोशी से पैदा होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल हैं, जिनसे लाखों लोग मर रहे हैं। उन पे बात ही कोई नहीं होती, लेकिन हम बात करते हैं और हम इसके लिए सनाउल्लाह घुमन साहब को भी ज़हमत देते रहते हैं। सनाउल्लाह घुमन साहब, इस बिल के साथ क्या हुआ, आप क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को? सर, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, थैंक यू वेरी मच। आप जो है ना वो हमेशा बड़ी शफ़क़त करते हैं और हमारा इशू जो है वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह ही हमेशा की तरह आज आपने एक बड़ा अहम इशू जो है वो उसकी तरफ जो है ना वो तवज्जो दिलाई है। हम इसके ऊपर दिन रात बात करते रहते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी बात शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो है ना वो जहाँ पहुँचनी चाहिए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसासत से वो बात जो है वो ईवानों तक पहुँचती है, वो ज़िम्मेदारान तक पहुँचती है, लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचती है। आप आज इस जो है एक अहम इशू जो उठाया आपने कि ये एक कोशिश की गई थी कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की आपने बात की, इनकी वजह बनने वाले जो काजेज़
काजेज़ हैं, वजूहात हैं, उनको रोकने के लिए पनाह पिछले 38 साल से काम कर रही है। तो बात हुई कि वो चीज़ें जो इनकी वजह बनती है उनको कैसे रोका जाए। एक तो हम उसके सिलसिले में लोगों को आगाही देते हैं, आगाही में हम जो है वाक करते हैं, सेमिनार करते हैं, लोगों को बताते हैं, और साथ साथ दूसरा एक्शन उसके ऊपर ये है कि लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि उनके रास्ते में बंद बांधा जाए, वो चीज़ें जो है उनके इस्तेमाल को रोका जाए। तो उस पर यह फैसला हुआ कि स्टार्ट विद जो है ना वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं, जिनके बगैर बंदा जिंदा रह सकता है, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है और बीमारियों की वजह भी हैं, जो बीमारियां पैदा भी कर रही हैं, उनको जो है ना वो पहले रोका जाए। तो इसमें सर ये फैसला हुआ कि शुगरी ड्रिंक और तंबाकू जो है ये ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, ये जो है ना बीमारियां पैदा करती हैं, बीमारियों की वजह है, लोगों की तकलीफ का बास बनती हैं, और गवर्नमेंट के लिए ये एक सरदर्द बनी हुई है कि डेली इसका जो है वो हेल्थ बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्ट के साथ इन दो चीज़ों के ऊपर जो है ना वो एक टैक्स लगा दिया जाए। और टैक्स क्यों लगाया जाए कि ये एक जो है वो पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजी है कि किसी चीज़ को, WHO कहता है, इसके साथ 50 ममालिक की स्टडी है कि किसी चीज़ को लोगों की पहुंच से दूर करना हो तो उसके रेट बढ़ा दिए जाएं। रेट कैसे बढ़ेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। टैक्स के दो फायदे होंगे, एक तो वो चीज़ जो है उसकी कंजम्पशन कम होगी, दूसरा आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। इसी चीज़ को देखते हुए ये जो है ना ये बिल पास किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने मूव किया और सारे प्रोसेस पास करते हुए ये कैबिनेट में पहुंचा, कैबिनेट ने पास किया। जैसे आपने फरमाया कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब ने साइन किए और कवरिंग लेटर के साथ ये FBR को भेजा गया जी कि इसको ये फाइनेंस बिल में लेके आए। लेकिन हम बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छा एक डिसीजन हो गया कि जी इस दफ़ा जो है वो एक तो गवर्नमेंट को एक हैंड्स अप रेवेन्यू भी मिलेगा, बीमारियां भी कम होंगी, हेल्थ बर्डन भी कम होगा, लोगों की तकलीफ भी कम होगी। लेकिन वो जब बजट आया तो उसमें वो कागज़ ही नहीं था, कोई उसका जिक्र ही नहीं था। हमने देखा, उसके जो है ना परस्यू किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, किसी बंदे ने हमें नहीं बताया। सर दूसरे साल तक हम चलते रहे, दूसरा बजट आ गया, हम खुश थे कि शायद दूसरे बजट में आ जाए, दूसरे बजट में भी उसका नामो निशान नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। नाज़रीन किराम, आपने सुना कि ये बिल जो है ये काबीना से भी मंजूर हो गया और FBR में पहुंचा और उसके बाद इसका कोई पता नहीं। तो ये बात ज़ाहिर है कि ये FBR में गायब हुआ। यहाँ हम ये बताते चलें कि FBR का मौक़िफ़ ये रहा है शुगरी ड्रिंक्स और तंबाकू पर इजाफे टैक्स बढ़ाने के हवाले से कि इनको अगर महंगा किया गया तो हमें जो रेवेन्यू मिलता है वो कम हो जाएगा। और FBR का ये कहना है कि हमें 125 अरब से 150 अरब तक रुपए तक जो रेवेन्यू है वो इन चीज़ों से हासिल होता है, और अगर ये महंगी होगी तो हुकूमत महरूम हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से पनाह की ये भी रिसर्च है कि हुकूमत का जो इन बीमारियों के ऊपर खर्च आता है जो इन्हीं शुगर ड्रिंक्स और तंबाकू से होती हैं, वो इससे 4 गुना ज़्यादा है। यानी अगर 125 अरब रुपया टैक्स मिलता है इनसे तो 600 अरब से ज़्यादा हेल्थ पे खर्च हो जाता है। तो ये भी बच सकता है अगर FBR के जो नाखुदा हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ से मुतल्लिका लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना छोड़ दें और उन पर अपनी इनायात छोड़ दें। जी सनाउल्लाह सर, ये अभी बात जो है ना थोड़ी सी इससे आगे बढ़ गई कि जब हमने इसको परस्यू किया तो ये रुका हुआ था FBR में, लेकिन FBR से इसको हमने निकलवाया। FBR ने निकाल के जो है ना वो इसको लॉ एंड जस्टिस में भेजा। लॉ एंड जस्टिस ने जो है ना वो उस पर अपनी जो है ना वो जस्टिफिकेशन पहले भी दी हुई थी, फिर भी दी, और ये वापस आ गया हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसको, यानी 2 साल लग गए उसको, 2-2.5 साल लग गए कि कौन लेके जाएगा कौमी असम्बली। अभी उसके फैसला हुआ कि हेल्थ मिनिस्ट्री उसको खुद लेके जाए। हेल्थ मिनिस्ट्री जब उसके हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आया तो इस बजट में जो है ना वो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोशिश की कि इस बजट में उसको लेके आया जाए। बजट के लिए जब उसको भेजा गया आगे किया तो कैबिनेट में जब आया, कैबिनेट में उसके फैसला हुआ, उसके ऊपर जो है ना फिर डिबेट हुई, तो वहां अभी हम सिर्फ इसको यही कह रहे थे कि FBR का मामला है, लेकिन वो FBR के मेरे ख्याल है कि वो डोमेन से बहुत आगे की बात है। अभी कैबिनेट में आ गया और प्राइम मिनिस्टर उसको कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको लेके आए उसमें, लेकिन वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने रोक दिया जी कि अभी सूटेबल टाइम नहीं है टैक्स लगाने का। जबकि हम ये जो है ना ये पूछना चाहते हैं, आपकी वसासत से पूछते हैं कि आपका जो है ना वो सूटेबल टाइम है आटा महंगा करने के लिए, सूटेबल टाइम है बिजली महंगी करने के लिए, सूटेबल टाइम है पेट्रोल महंगा करने के लिए, जिससे जो है ना वो तबाही हो जाती है बीमारियों की जो
जो है इसकी अपना जो है ना महंगाई की, और गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और ये चीज़ जो है, ये बिल जो है, ये तो आपको रेवेन्यू देगा, बीमारियां कम करेगा, आपका हेल्थ बर्डन जो आपने कहा है कोई जो है ना वो 615 अरब का हेल्थ बर्डन है सिर्फ तंबाकू के ऊपर, शुगरी ड्रिंक के ऊपर इससे भी ज्यादा है, तो वो भी कम होगा। तो हमें यह है कि ये वाला जो है, लेकिन अभी सर आपने जैसे पूछा कि रुका कहां हुआ है, रुका हुआ है लास्ट अभी कैबिनेट में, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिस्कस किया, वहां कैबिनेट में डिस्कस किया, और वहां जो है ये जो है वो अपना इस पे जो सबसे ज्यादा अपोजिशन की है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने की है जी, सूटेबल टाइम नहीं है। बिल्कुल सही है। इसके ऊपर शौकत तरीन साहब जो हैं, शौकत तरीन साहब इस बिल के मुखालिफ हैं। नाज़रीन किराम, शौकत तरीन साहब को हमने देखा है माजी में भी, हम तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, लेकिन जब से वो वज़ीर ख़जाना बने हैं तो वो बिल्कुल एक कौम के लिए इंतहाई, मैं तो कहूँगा कि जैसे कसाब बकरे के लिए होता है तो कौम के लिए शौकत तरीन साहब हैं। जी आप अपनी हम सर इससे आगे की बात करते हैं। शौकत तरीन साहब की आपने बात की, 144 चीजों के ऊपर अभी टैक्स लगाया सर वज़ीर ख़ज़ाना ने। ये मिनी बजट जिसको कहा जाता है, जो कि असल में मेगा बजट है। 144 चीजों के ऊपर टैक्स लगाया, जिसमें आटा महंगा हुआ है, आपकी ज़रूरियातें महंगी, चीज़ें महंगी हुई हैं, आपकी मेडिसिन महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है, बिजली पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो गई है। और 144 चीज़ों से इन्होंने 360-65 अरब के करीब जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया है। सर हेल्थ मिनिस्ट्री की कैलकुलेशन है कि दो उनकी प्रपोजल, जो एक शुगरी ड्रिंक के ऊपर है, एक तंबाकू के ऊपर है, हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि ये दो प्रपोजल जो है अगर इनके ऊपर अमल दरामद कर दिया जाए, 105 अरब रुपया आपको यहां से टैक्स मिल सकता है, ये दो चीजों से, गैर जरूरी चीजों से, जिससे गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। बीमारियां कम होंगी, आपको जो है ना लोगों की तकलीफ कम होगी, और इससे लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। लोगों के ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, महंगाई के ऊपर ऐसा नहीं असर पड़ेगा, बल्कि महंगाई इससे ऐसे कह सकते हैं कि जो यहां से रेवेन्यू मिलेगा, जरूरियातें जिंदगी जो है उनको आपको, डॉक्टर फैसल सुल्तान की ऑन रिकॉर्ड बात है सर, डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि आप जो पेट्रोल से जो है रेवेन्यू ले रहे हैं वो आप रेवेन्यू तंबाकू से लें, जो आप जो है ना वो बिजली से रेवेन्यू ले रहे हैं वो शुगरी ड्रिंक और तंबाकू से रेवेन्यू ले। और वो जो है ना वो यानी कोई पढ़े लिखे आदमी है, वो जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तजर्बा, वो कैलकुलेशन के साथ बात करते होंगे, ऐसे को हवा में बात तो नहीं करते होंगे ना कि आप यहां से जो रेवेन्यू ले रहे हैं वो रेवेन्यू यहां से लें। अगर वहां से वो रेवेन्यू लेंगे, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, बीमारियां कम होंगी, लोगों की तकलीफ कम होगी, और आपका हेल्थ बर्डन जो इतना ज्यादा जा रहा है वो कम होगा, और आपको पेट्रोल महंगा नहीं करना पड़ेगा, आपको बिजली महंगी नहीं करना पड़ेगी, गरीबों की जो चीजें हैं, वो गरीबों की जो महंगाई जिससे हो रही है वो चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी, टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये बहुत अच्छा मशवरा भी है मौजूदा हुकूमत के लिए, और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, सनाउल्लाह घुमन साहब, इनके प्रेसिडेंट मेजर जनरल रिटायर्ड मसूदुर रहमान कियानी साहब, इनके अंदर पाकिस्तान का जो जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए ये लगे रहते हैं। इनको इस हवाले से कि अप्रिशिएशन कम ही मिलती है सिवाय मीडिया के। हुकूमत के लिए ये बड़ी अच्छी एक पेशकश है, मशवरा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ख़ुद इसको देख चुके हैं 2 साल पहले, तो हम ये तवक्को करते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद, और जो वैसे भी प्रेस में आ चुका है, वज़ीर आज़म साहब इस पे दोबारा गौर करेंगे जब वो चीन से वापस आ जाएंगे। और शौकत तरीन साहब जो हैं उनको चाहिए कि इस मशवरे को तस्लीम करें, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के साथ बैठें और ये समझें कि इससे रेवेन्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सही सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सनाउल्लाह घुमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यहाँ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी सर आप।